श्री साईं बाबा जी का व्रत कैसे रखा जाए और इसके क्या क्या नियम होते हैं। श्री साईं व्रत को कोई भी स्त्री या फिर पुरुष या फिर बच्चे कोई भी इस व्रत को रख सकता है। साईं बाबा जी का व्रत जात पात के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। इसे 9 गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत करने से इच्छित फल मिलता है। जो भी आपके मन में मनोकामना होती है वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह जहाँ तो 9 गुरुवार के बीच ही पूरी हो जाती है या फिर 9 गुरुवार पूरे होने के कुछ समय बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा जी का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत किया हो उसके लिए साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री साईं बाबा जी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। जब भी आपने व्रत रखना है आपके मन में वो मनोकामना जरूर होनी चाहिए और व्रत को शुरू करने से पहले बाबा जी को प्रणाम करके उनसे निवेदन करें कि बाबा जी हमारी यह मनोकामना पूरी कर दो। यह व्रत कलाधर लेकर भी किया जा सकता है, मतलब इसमें हम दूध, फल, चाय, मिठाई आदि लेकर भी कर सकते हैं। इसमें कुछ मीठा या नमकीन दोनों में से हम कोई भी चीज़ खा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपकी इच्छा है कि आप पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे तो वह भी अपनी मर्जी पे निर्भर करता है। लेकिन साईं बाबा जी कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनके लिए भूखे रहें। इसीलिए आप कोई भी फलाहार खा सकते हैं, दूध दही भी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह या शाम को साईं बाबा जी की फ़ोटो तथा श्री साईनाथ सिद्धि वीसा यंत्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहन के, मतलब कि वह साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसके पश्चात पूर्व दिशा में किसी आसन पर कोरा पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा जी की फ़ोटो ज़रूर रखें। मतलब कि जो हम आसन बिछाते हैं और उसके ऊपर जो कपड़ा डालते हैं पीले रंग का, वह नया होना चाहिए, वह पुराना नहीं होना चाहिए। जिसको हमने पहले भी किसी चीज़ में यूज़ किया हो वो वाला नहीं होना चाहिए। फिर आप बाबा जी की फ़ोटो को अच्छे से साफ़ करके उसको चंदन का तिलक लगाएं या फिर सिंदूर का तिलक लगाएं या फिर हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। बाबा जी को पीले फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती और दीपक भी जलाकर बाबा जी की कथा को पढ़ना शुरू करें और इसे पढ़कर ही अपने व्रत का आरंभ करें। यह बहुत शुभ माना जाता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को अपने मन में पूरा होने के लिए बाबा जी से सच्चे मन से प्रार्थना करें। बाबा जी की आरती करके प्रसाद बांटें और खुद भी खाएं। प्रसाद में कोई भी फल या फिर कोई मिठाई बन सकती है, जहाँ घर पर भी आप कोई खिचड़ी या हलवा भी बना सकते हैं। 9 गुरुवार को यदि संभव हो तो साईं बाबा जी के मंदिर भी ज़रूर जाएं और बाबा जी के दर्शन भी ज़रूर करें। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो ज़रूर जाएं। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर नहीं है तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साईं बाबा जी की मूर्त को अपने मन में
याद करके बाबा जी की पूजा कर सकते हैं। यदि व्रत वाले दिन कहीं बाहर जाना हो या कहीं पे यात्रा करनी हो तब भी आप अपने व्रत को चालू रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहीं जाना है तो हम अपना व्रत नहीं रख सकते। इस व्रत में कोई भी बाधा नहीं आती है। आप निश्चिंत होकर अपना व्रत कर सकते हैं और इस व्रत को आप कहीं पर भी खोल सकते हैं। यह कोई भी वो नहीं है कि आप इस व्रत को कहीं पर खोल नहीं सकते। यदि आपको लगे कि मैं किसी दूसरी जगह पे व्रत नहीं खोल पाऊँगा तब भी कोई बात नहीं है। बाबा जी को अपने मन में रखकर आप बाबा जी का व्रत भी खोल सकते हैं। फिर उस गुरुवार यदि आपको लगे कि हमने किसी के मरने पे जाना है या किसी और कार्य पे जाना है तो आप इस व्रत को छोड़ भी सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि मैं इस गुरुवार को व्रत नहीं रख सकता लेकिन मेरी मजबूरी है, ऐसा नहीं है। आपको जैसा लगे आप कोई भी गुरुवार को व्रत छोड़ भी सकते हैं और अगले गुरुवार को व्रत को कंटिन्यू चालू रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें 9 व्रत लगातार ही रखने हैं। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण हम व्रत नहीं रख पाते। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब आपके 9 गुरुवार को व्रत पूरे होने का समय आ जाता है उस दिन आपने क्या करना है, कम से कम आप ने 5 गरीबों को भोजन कराना है और उन्हें बाबा जी की जो छपी हुई पुस्तकें होती हैं वह भी बांटनी है। साईं बाबा के व्रत का जब आप समापन करते हो तो अपने ओस पड़ोस या मित्रों या सगे संबंधी में कोई भी हो आप उसे बाबा जी की महिमा भी सुना सकते हैं। बाबा जी की महिमा का प्रचार भी कर सकते हैं। बाबा जी की व्रत कथा की यह असली पुस्तकें भी उनको भेंट स्वरूप आप दे सकते हैं। इससे बाबा जी का व्रत का बहुत ज़्यादा प्रचार होगा और आपको जब भी 9वें गुरुवार को आप व्रत पूरा करते हैं आपको यह पुस्तकें को तिलक लगाकर उनकी पूजा स्थल में रखें। फिर वह पुस्तकें सब लोगों में बांटें। जिन व्यक्तियों को भी आप यह पुस्तकें दें उन्हें यह ज़रूर बताएं कि बाबा जी आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। आप भी इस व्रत को करके देखिए। बाबा जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। बाबा जी हमेशा आपके पास खड़े होंगे। और श्री साईनाथ सिद्ध सीमा यंत्र जिसकी 9 गुरुवार को आपने पूजा करनी है उस मंत्र को भी अपने पूजा स्थान पर रखें। यदि आपके पास यह नहीं है तब भी आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बाबा जी की तस्वीर को रख के भी यह पूजा कर सकते हैं। आपको किसी तरह की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा जी को तो ज़्यादा तामझाम पसंद भी नहीं है। वह तो सीधे साधे ढंग से ही अपना जीवन व्यतीत करते थे और लोगों को भी यह प्रेरित करते थे कि आपको भी अपना जीवन सादे ढंग से ही जीना है। बाबा जी को ज़्यादा चमक धमक भी पसंद नहीं थी। वह हमेशा सादे वस्त्र में रहते थे और एक बहुत ही साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें किसी तरह का भी लोभ मोह माया ये सब चीज़ों उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें इन चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं था। वह अपने भक्तों को भी यही कहते हैं कि आपको किसी भी लोभ या मोह माया में नहीं फंसना है। आपको उस प्रभु की भक्ति करनी है।
जिसने आपको जन्म दिया है। इसीलिए आपको साईं बाबा जी का कहना ज़रूर मानना है। ओम साईनाथ जी, ओम साईनाथ जी।